राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे अष्टमी एवं नवमी के दिन कन्या पूजन की विधि एवं शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक है। ऐसे में आप अष्टमी को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महानवमी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक है। ऐसे में आप महानवमी को सुबह 6:27 के बाद से कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता है कि एक बार जब इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा तो उन्होंने उसे कुंवारी कन्याओं का श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद से शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि पर व्रत का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। इन दिनों छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और भोजन के पश्चात इन कन्याओं से आशीर्वाद लेकर इन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कन्या पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं कन्या पूजन विधि। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ आलू पूड़ी हलवा चने बनाएं। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाकर भोजन कराएं। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्याएं ही होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। कन्या पूजन में एक बालक को शामिल करना जरूरी माना गया है, जिसे बटुक भैरव या लांगुर का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को बैठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद इनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पूजते हुए अक्षत पुष्प कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए टीका लगाएं और इनके हाथों में कलावा बांधें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। कन्या पूजन का महा उपाय। जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर ले तो आप उनके पैर छुएं और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।